आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया और टर्की के रिलेशन इतने अच्छे भी नहीं है। इतने अच्छे से मतलब क्या है? क्योंकि अर्दगन ने जब भी मुंह खोला है भारत के खिलाफ बोला है। अर्दगन हमेशा इंडिया के खिलाफ बोलने की महारत रखते हैं, अर्थात कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान समर्थित बातें करना, यूएन के अंदर भारत के अंदर जितने भी मामले चल रहे हैं उन पर पाकिस्तान का साथ देना। लेकिन इंडिया ने साथियों इस समय पर भी वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व पूरा एक परिवार है उसकी अवधारणा को सिद्ध किया और भारत ने चलाया ऑपरेशन दोस्त। जैसे ही यह खबर बाहर निकलकर आई कि वहां तुर्की में बहुत बड़ी आपदा आई है, भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है जो भारत विरोधी हो सकता है, लेकिन शायद आज भारत इसी परंपरा के लिए जाना जाता है, मदद के हाथ तुरंत उठाता है। बहुत सारे राजनेता बयानबाजी में यह कहते हैं कि हम तालिबान की मदद करने वाले क्यों कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान को मदद क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि वहां सरकार किसकी है। हम यहां मानते हैं पूरी दुनिया में भाई बहन हमारे हैं। अफगानिस्तान में भी जो लोग निर्दोष हैं उन्हें भोजन मिलना चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए। हमने अनाज उनके लिए भी भेजा था जहां पर भारत विरोधी बयानबाजी होती थी। आप सोचें कि टर्की के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की कार्रवाई भारत ने कर डाली। जी हां साथियों, भारत ने अपना ऑपरेशन दोस्त चला करके 6 ग्लोब मास्टर वो वाला हमारा हवाई जहाज जिसमें ना केवल इंसान बल्कि ट्रक समेत जरूरी सामान भर के भेजे जा सकते हैं, नोएडा के हिंडन एयरबेस से उड़ा दिए। हमने 6 फ्लाइट टर्की रवाना कर दी अपने माल के साथ, जिसमें हमने अपने डॉक्टर्स तक भेजे हैं जो सेना के लिए काम करते हैं, एनडीआरएफ की टीम भेजी है। इतना ही नहीं, जरूरी दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, डॉग स्क्वाड के साथ साथ हम सारी चीजें रवाना कर दिए टर्की के लिए। असल में टर्किश और हिंदी भाषा में जो मित्र है, जो फ्रेंड है, उसको दोस्त शब्द से ही संबोधित किया जाता है। अर्थात जो फ्रेंड शब्द बना, उस फ्रेंड में अपन आज कहते हैं ना मेरे दोस्त कैसे हैं, कैसे हो मेरे दोस्तों, ये टर्किश और हिंदी भाषा दोनों में फ्रेंड को ही कहा जाता है। इसलिए दोनों लैंग्वेज को कॉमन रखते हुए नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। इस ऑपरेशन दोस्त के बारे में भारत में कई संवाददाताओं ने जाकर के जो टर्किश के एम्बेसडर इंडिया में हैं उनका इंटरव्यू भी लिया और उनसे पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। Search and rescue teams there. There are about 2,700 with their rescue dogs. कुल मिला के जमा बात यह है कि इन्होंने भी भारत के इस प्रयास की सराहना की है जो तुर्की की तरफ से इंडिया में एम्बेसडर है और इनका नाम है फिरहात सुनील। फिरहात सुनील ने कहा दोस्त इज ए कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी, वी हैव ए टर्किश प्रोवर्ब। इनके यहां पर भी टर्की के अंदर एक कहावत फेमस है और वो कहावत क्या है? दोस्त करा गुंडे बेली ऑलूर। ये टर्किश भाषा है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, यानी मतलब आवश्यकता के समय ही दोस्त काम आता है। यह वाली चीज इन्होंने यहां पर कही और कहा कि थैंक यू वेरी मच, और भारत के लिए इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया। अब साथियों मैं आपको भारत की मदद दिखाता हूं, आपका सीना गर्व से एकदम फूल जाएगा। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के करके बताया कि हमने क्या भेजा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। साथियों अरिंदम बागची जी जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। आप इन तस्वीरों को देखें। आपको यह हिंडन एयरबेस पर खड़ा हुआ भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जो सामान ले जाने वाला जहाज है वो दिख रहा है। इसमें रवाना होती हुई टीम, साथ में डॉग स्क्वाड आपको दिखाई दे रहा है। आप यहां पर जवानों को तैनात होते हुए देख सकते हैं। राहत के मेडिकल इक्विपमेंट और सामान यहां पर देख सकते हैं। व्हीकल जो एनडीआरएफ की टीम के लिए वहां जरूरी होंगे उन्हें आप चलते हुए देख सकते हैं। यहां पर लगेज और इक्विपमेंट के साथ रवाना होता हुआ हमारा ये, और देखिए ये वहां पहुंचने के बाद की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर ग्लोब मास्टर में से हमारे ट्रक उतरते, ये जीप उतरती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। भारत ने वहां पर रवाना करके पहुंचा भी दी है। आप इससे समझ सकते हैं कि भारत ने किस प्रकार से अपनी मदद तत्काल प्रभाव से भिजाई है। आप ग्लोब मास्टर के माध्यम से दुनिया भर में, आपको याद होगा यूक्रेन वाला जब क्राइसिस हुआ था रशिया यूक्रेन, तो भारत ने ग्लोब मास्टर से ही अपने भारतीय छात्र जो वहां फंसे हुए थे उन्हें निकाला था। और उस समय का ये वाला जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहां पर अपने व्हीकल्स और साथ में रिलीफ का जो सामान है इसे आप देख सकते हैं। रिलीफ सामान के साथ साथ आप हमारे आर्मी के उन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को देख सकते हैं जो यहां पर रवाना किए गए हैं। आप उनको सामान ले जाते हुए, मदद के लिए तैयार होते हुए, चढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या इन्होंने कभी सोचा था कि इन्हें टर्की जाना पड़ेगा? इन्हें तो टर्की के बारे में ABCD भी नहीं पता, क्योंकि इन्हें लगता है कि टर्की के साथ तो हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन भारत ने बिना किसी भी देरी के तत्काल प्रभाव से सेम डे अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अपनी एनडीआरएफ की टीम भेज रहे हैं। डॉक्टर्स भेज दिए गए हैं। डॉक्टर्स क्या करेंगे? अरे भाई डॉक्टर्स की ही जरूरत है इस समय। एनडीआरएफ वाले अगर आप निकाल के लाएंगे तो घायल को तुरंत चिकित्सा चाहिए। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, गर्व होगा आपको। आप यहां पर
पर भारतीय सेना की जो गाड़ियां हैं उन्हें जाते हुए देख सकते हैं। भारत ने यहां जाते ही बिल्डिंग्स के अंदर अपने हॉस्पिटल लगाने शुरू कर दिए। आप तस्वीरें देखें, भारत की एम्बुलेंसेज ब्लड लेकर के यहां पर मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ साथ 30 बेड का तुरंत हॉस्पिटल बनाया जा सके ऐसा सामान लेकर के 99 मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ यहां पर रवाना हो गई, जिसमें एक्सरे मशीनें, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, व्हीकल, एम्बुलेंस, जनरेटर, ये सब लेकर के यहां पर हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं। सोचकर देखें, हमने 108 टन यानी 108 गुणा 1000 कर लीजिएगा, इतना तो रसद सामान यहां पर भेज दिया कि भाई तुरंत आपको जरूरत पड़ेगी जो हमारे लिए आवश्यक होंगे। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारत ने वहां पर टेम्परेरी जो हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपने द्वारा तस्वीर साझा करते हुए दिखाया कि हमारे लोगों के द्वारा वहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटी डेवलप कर दी गई है। वहीं पर तुरंत राहत कैंप के रूप में अस्पताल तैयार, वेंटिलेटर के साथ जो भी घायल मनुष्य मिलेगा उसे यहां पर मानवीय सहायता दी जाएगी। यह नहीं तलाशा जाएगा कि वो टर्किश है या कोई और है, केवल हमने सहायता भेजी। अब सवाल बहुत बड़ा बनता है, क्या केवल टर्की के अंदर ही परेशानी आई है? जी नहीं, परेशानी तो सीरिया में भी आई है। क्या हम सीरिया को मदद नहीं भेजेंगे? अजी भेजी है साहब। हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत, अब देखिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इनके एम्बेसडर ने अपने द्वारा तस्वीरें दिखाते हुए हमारी एनडीआरएफ की टीम को काम करते हुए साझा किया है। ये टर्किश एम्बेसडर हैं जो इंडिया में पोस्टेड हैं। आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा इंडिया और ये रही वो बिल्डिंग्स जो टूटी हुई हैं, उनमें हमारी एनडीआरएफ की टीम कैसे कैसे अंदर ड्रिल कर करके अंदर घुस करके लोगों को मदद पहुंचा रही है। साथियों, बहुत ही भीषण आपदा होती है। घर टूटने के बाद, लेंटर टूटने के बाद जब व्यक्ति उसमें फंसा रह जाए, 12-12 मंजिल, 15-15 मंजिल की इमारतें धराशायी हो जाए, आप उसमें दबे हुए लोगों की कल्पना नहीं कर सकते। उनको निकालने के लिए आपको कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे, उसके लिए कितनी संसाधनों की आवश्यकता होगी, आप उसको यहां पर होते हुए देख सकते हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम को काम करते हुए, बिल्डिंग्स में घुस करके राहत बचाव कार्य करते हुए तस्वीरों को देख सकते हैं। यह गर्व का क्षण है। गर्व केवल सीना हमारा इस बात पर चौड़ा ना हो कि हमने बातों में किसी को हरा दिया। हम सहायता करते हैं, पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं और वो परिवार मानने के क्रम में हम यहां गए हैं। हमारा टर्की से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन लोगों से हमदर्दी है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग एक ही परिवार के हैं, सबकी एक ही छत है, जिसको हम आसमान कहते हैं, वही हम सबकी छत है। साथियों, इस क्रम को आप जब देखते हैं तो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस केवल टर्की को ही नहीं भेजा। माना कि टर्की में बहुत भीषण आपदा है, भारत ने अपनी तरफ से मदद सीरिया को भी भेजी है। अब सीरिया के लिए भी हमारा ग्लोब मास्टर 3 ट्रक लोड होकर के 6 टन रिलीफ मटेरियल हमने सीरिया को भी भेजा है। यानी केवल यह कहना कि टर्की में भीषण आपदा थी, आपने उसको भेजा, किसी और को नहीं भेजी, सीरिया को भी हमने अपनी मदद भेजी है और सीरिया को भी आप यहां पर मदद देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी क्या है, टर्की के साथ तो 70 देश आ गए, सीरिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसे इतने लोग मदद नहीं भेजेंगे। भारत ने उसे भी मदद भेजी है कि भाई तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। प्राउड टू बी इंडियन, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।